हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 7 का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का ए देखिएगा। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है 5 मीटर एबव। एबव मतलब ऊपर होता है, उसका अपोजिट होता है बिलो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? 5 मीटर बिलो। ठीक है, बिलो द ग्राउंड मतलब ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे, 5 मीटर नीचे, है ना। इसी तरह बी का देखेंगे आप, 7 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ का होता है साउथ। तो 7 किलोमीटर साउथ। ठीक है, अपोजिट बोलना है सिर्फ। और बी देखिएगा, 9 डिग्री बिलो, 9 डिग्री सेल्सियस बिलो। बिलो का मतलब नीचे होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। 9 डिग्री बिलो तो यानी कि ये होगा 9 डिग्री एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। 9 डिग्री सेल्सियस बेलो, इसका ऊपर होगा एबव, है ना। और ए बी सी हो गया ये। और डी देखिए क्या बोल रहा है, ये बोला लॉस ऑफ 45 रुपीज़। तो ये लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट ऑफ ₹45, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन में 5 मीटर एबव था तो 5 मीटर इसका बिलो। 7 किलोमीटर नॉर्थ तो इसका उल्टा होता है 7 किलोमीटर साउथ। 9 डिग्री सेल्सियस बिलो था तो इसका एबव होगा। अब लॉस था 45 रुपीज़ तो इसका अपोजिट होगा प्रॉफिट, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच टेम्परेचर इज लोअर। ये दो टेम्परेचर है, इसमें लोअर कौन है? ठीक है, तो लोअर मतलब छोटा वाला का बात कर रहा है। -5 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री। तो जानते हैं कि माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसी को लोअर बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा -5 डिग्री सेल्सियस, यही ना लोअर है। और बी में देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस तो -4 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो से हमेशा माइनस वाला छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा -4 डिग्री सेल्सियस। सी का देखिएगा, सी है हमारा 6 डिग्री और -6 डिग्री, ये क्लियर है। माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। ठीक है, और अगला है डी। डी देखिएगा -7 डिग्री और 7 डिग्री। तो ऑफकोर्स -7 डिग्री सेल्सियस हमेशा छोटा होगा +7 डिग्री सेल्सियस से, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब थोड़ा अच्छा से सब समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई भी माइनस में है, सपोज -5 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू +5 होगा। इस तरह का सिंबल लगाते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, या अगर यहाँ +5 भी होता तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होता। मतलब माइनस है तब भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही रहेगा, और प्लस है तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही होगा। ये -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऐसा वाला सिंबल के बीच में लिखा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो 7 + 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 7 + 5 क्या होगा? 12। और 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही होता है, क्योंकि माइनस होता तभी प्लस होता, और प्लस है तो प्लस में ही है। बी देखिएगा जरा, -3 + 9। देखिए ये माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर लगा हुआ है। ठीक है, -3 + 9 क्या होगा? 6 होगा। अभी अंदर वाला पहले सोल्व कर रहे हैं। और 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 6 ही होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल इसका वैल्यू होगा -6। ठीक है, ओके। तो यही है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सी देखिएगा। सी बोल रहा है -6 और -8, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखिएगा जरा। तो -6 -8 ऐड कर दीजिए, -14 होगा, है ना। देख रहे हैं -6 और -8 क्या होगा? सी क्वेश्चन है, -6 -8, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा -14 पहले ऐड किए तो हुआ, और इसका सिंबल को हटा देंगे
माइनस को हटा दिया जाता है, तो जो प्लस हो गया वही क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 का अगला देखिएगा, डी। डी देखिए क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है माइनस बाहर है और -8 + 2। तो पहले अंदर वाला सोल्व करते हैं। -8 + 2 क्या होता है, -6 होता है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, आपको 6 होगा, लेकिन ये माइनस है बाहर, वो लगा ही रहेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब माइनस है, तो उसको हम प्लस कर सकते हैं, और प्लस है तो वो तो ऑलरेडी प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है जिसका एडिटिव इनवर्स बोल रहा है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एडिटिव इनवर्स पहला बोल रहा है 7 का एडिटिव इनवर्स। तो 7 में क्या ऐड किया जाए कि 0 हो जाए, तो -7 आंसर, ठीक है। कोई नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी का निगेटिव होता है, अगर प्लस में है तो उसका निगेटिव और माइनस में है तो उसका पॉजिटिव। 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा, क्योंकि 7 और -7 क्या हो जाते हैं, 0, है ना। अगर -7 होता तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होता है, ठीक है। बी देखिएगा, बी हमारा क्वेश्चन है -11, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -11 का एडिटिव इनवर्स +11 होगा, ठीक है। सी देखिए 0, ये बहुत अच्छा नंबर है। 0 में क्या ऐड किया जाए कि 0 हो जाए, तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, ठीक है। और डी देखिएगा, डी बोल रहा है 272। 272 में क्या ऐड किया जाए कि ये 0 हो जाए, तो ऑफकोर्स -272। उसी का सिंबल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 272 का निगेटिव क्या होता है, -272, है ना। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ये 3 सिंबल है हमारे पास, ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, ठीक है। इसको बोला जाता है लेस, इसको ग्रेटर और इसको इक्वल टू, ठीक है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं 5 और 8 के बीच कौन सा सिंबल लगेगा, तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह खोल दीजिए, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं 8 इज ग्रेटर देन 5। इसको बोल सकते हैं 5 इज लेस देन 8। जो बड़ा है उधर मुंह खोल देते हैं, जो छोटा है उधर मुंह बंद रहता है, ठीक है। वैसे भी बड़े लोग ज़्यादा मुंह खोल के हल्ला करते हैं, इसलिए बड़ा है तो ये ज़्यादा मुंह इधर खुला हुआ रहेगा, और छोटा आदमी है बेचारा चुपचाप है ना। क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा, 7 - 8 और दूसरा है -5 - 0, इसमें ये 3 में कौन सा सिंबल लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहले इसको सोल्व करिए। 7 - 8 क्या होगा, -1 होगा, और -5 - 0 क्या होगा, -5। अब बड़ा कौन है, तो आप जानते हैं निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। 1 बड़ा है, -1 बड़ा है, इसलिए इधर हम मुंह खोल देंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन बड़ा है, उधर हम लोग मुंह खोल देते हैं, ठीक है। बी देखिएगा क्या कर रहा है, बी बोल रहा है 11 - -9, ठीक है। और यहाँ पर एक और 9 + 11, ठीक है। तो इसको सोल्व करते, 11 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बॉक्स अभी वैसे का वैसे, 9 + 11 कितना होता है, 9 11 20 होता है, और ये भी 9 11 क्या हो जाएगा, 20। 20 और 20 ये दोनों में कौन बड़ा है, तो कोई भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ए बी तो हो गया हमारा, देखते हैं जरा सी में क्या कह रहा है, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर सी, सी सी बोल रहा है 6 - 15 एंड 6 - 10, इनमें कौन सा सिंबल लगेगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सोल्व करेंगे, 6 - 15 क्या होगा,
-9 होगा, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, बड़े का सिंबल। 6 - 10 क्या होगा? -4। अब दो लोग हैं, -9 और -4। बड़ा कौन होता है? तो आप जानते हैं निगेटिव सिंबल हो तो जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा कहलाता है। तो -4 बड़ा है, इसलिए -4 की तरफ मुंह खोल दिया। अब इसी का डी देखिएगा। डी में बोल रहा है 8 -15, सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिखा रहा है, -2 + 7 और 7 - 2, इसमें कौन बड़ा है? ठीक है ना। तो -2 + 7 ऑफकोर्स 5 होता है, और 7 - 2 भी क्या होता है? 5। दोनों इक्वल हैं, इसलिए क्या सिंबल लगाएंगे? इसमें =टू का सिंबल लगाएंगे, है ना। तो ए बी सी और डी क्वेश्चन नंबर 5 का क्लियर हो गया, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इवेल्युएट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से लिखेंगे, और यूँ कहिए कि सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 का ए देखिए। ए बोल रहा है 15 + -6 + 7 - 6। बड़ा ही सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -6 + 7 - 6। इसको सिंपल करने का प्रोसेस ये है कि सारे प्लस वाला को एक जगह कर दीजिए, 15 + 7 एक जगह, और माइनस वाला को एक जगह पर, -6 - 6, ठीक है। 15 + 7 क्या होता है? 22। ये दोनों को ऐड कर दिए। -6 - 6 क्या होगा? 12। लेकिन बीच में माइनस का ही सिंबल रहेगा। बड़ा में से छोटा माइनस करिए, 22 में से 12 गया, कितना बचेगा? ऑफकोर्स 10 बचेगा। दिस इज द आंसर। यही हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा, ठीक है। अब इसी का देखिएगा बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1162 + -285 -763, है ना। तो इसको सोल्व करना है, तो वही सिंपल वही काम करेंगे। 1162 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 285 और -763। जैसे कि अभी ही बात हुआ था, सारे प्लस वाला को एक जगह करते हैं और माइनस वाला को एक जगह। प्लस तो सिंगल है, 1162 है, ये दोनों माइनस वाला है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। 6 और 8 14 का 4 कैरी 1 हुआ, 2 7 9 और 1 10, ठीक है। और माइनस का सिंबल है वो रहेगा। अब देखेंगे कि दो लोग हैं, दो नंबर है यहाँ, तो बड़ा में से छोटा माइनस कर देते हैं। 1162 इसमें से माइनस करेंगे 1048, हाँ। बड़ा में से छोटा 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। और यहाँ 1 में से ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। 114 आंसर, ठीक है। अब सवाल है कि बड़े का सिंबल होता है यहाँ, सिंबल माइनस का हो या प्लस का। आप देखिए इनमें दो बड़ा कौन है? 1162 है, तो बड़े का सिंबल रहता है, बड़ा के बगल में प्लस का सिंबल है, इसलिए प्लस ही रहेगा, ठीक है। सी देखिए क्या कर रहा है इसका। सी बोल रहा है 6। सी तो आप बना सकते हैं, सी बहुत आसान है, लेकिन चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। 68 - 60 और +70, है ना। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। 68 ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड अगर करेंगे तो पहले एक जगह करिए, 68 + 70 और -60, दोनों को एक जगह हम कर दिए, है ना। और ये दोनों एक जगह करके ऐड कर दीजिए। प्लस वाला को ऐड करेंगे, 0 और 8 क्या होगा? 8 ही रहेगा। 7 और 6 13 -60। अब हमारे पास ये दो नंबर बचे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। बड़ा में से छोटा माइनस कर देते हैं। 138 में माइनस करेंगे 60, 8 में से 0 गया तो 8 रहेगा, और ये 13 में से 6 गया 7, 78 बड़े का सिंबल रहेगा, ठीक है। डी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि टफ यह भी नहीं है। 8 -15 और +7
माइनस माइनस 15, ठीक है। तो देखिए 8 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और +7 माइनस माइनस +15 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे प्लस में है तो सभी को ऐड कर दीजिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8 और 7 ये 15 हो जाएगा। 15 और 15 वैसे का वैसे ही रखिए, और कैसे भी आप ऐड करिएगा, सभी को ऐड करिएगा तो 45 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 6 तक। अब ये चूंकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो अगला वीडियो में हम लोग 1.1 के 6 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप अच्छा से समझ सके इसको। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।